हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के नेक्स्ट क्लास देखेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा भारत तथा भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है, जो अपना बॉर्डर साझा करते हैं, उनमें हम लोगों ने जैसे देखा बांग्लादेश भारत के साथ सबसे अधिक सीमा तय करती है, लगती है उसकी 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान का लगता है। और भी बहुत सारे जो पड़ोसी देश थे उनका हम लोगों ने देखा कि भारत के साथ वह अपने सीमा तथा उसके साथ क्या क्या संबंध बनाते। आज हम लोग देखेंगे भारत तथा उसके आंतरिक राज्यों से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखा जाए, ये रहा हमारा भारत और इसके विभिन्न पड़ोसी देश। तो ये भारत रहा और भारत के इधर पड़ोसी हो गया पाकिस्तान हो गया, और जस्ट इसके ऊपर अफगानिस्तान हो गया। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा लगता है उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रहते हैं। और भारत और अफगानिस्तान के साथ पहले क्या हो, डुरंड रेखा, जो अभी वास्तविक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। कब बना था? 1896 में, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये हो गया चीन, और ये हो गया आपका भूटान, ये हो गया नेपाल, और ये हो गया बांग्लादेश, और ये हो गया म्यांमार। तो हम लोग यहां देखेंगे, देखा जाए सबसे पहले जो भारत है, भारत का स्थिति कौन कौन, पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, ऊपर में चीन, और बगल में नेपाल और भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये हो गया श्रीलंका, ये हो गया लक्षद्वीप, ये हो गया मालदीव, ये हो गया लिटिल अंडमान और कार निकोबार। जो भारत के सीमा की लंबाई है उसके बारे में देखेंगे, और इससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, ये पश्चिमतम बिंदु जिसे हम लोग सर क्रीक के नाम से जानते हैं। क्या है? सर क्रीक, जो गुजरात में स्थित है। तो ध्यान में रखेंगे, सर क्रीक कहाँ है? जो सबसे पश्चिमतम बिंदु है भारत का वह सर क्रीक है, और जो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है वह बोलांगू है। यह कहाँ है? यह जो बोलांगू है सबसे पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट, यह ध्यान में रखेंगे। सबसे उत्तरोत्तर, सबसे उत्तरी भाग यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में इंदिरा पॉइंट। पॉइंट को ठीक से लिख देते हैं। उसके बाद बात की जाए जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो उस जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह यहाँ स्थित है, और इसे इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। पहले इसे पिग्मेलियन के नाम से भी जानते थे, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते थे। तो ये सबसे क्या है? दक्षिणतम बिंदु है। अगर बात की जाए भारत के मुख्य भाग का, अगर भारत के मुख्य भाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु है तो वो यहाँ पे है, जो क्या है? कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी में। तो ध्यान में रखेंगे इस तरह से। उसके बाद बात की जाए जो भारत का सबसे उत्तर से जो दक्षिणतम जो दूरी है उसे हम लोग देखेंगे। तो ये जो भारत का सबसे उत्तर से दक्षिणतम दूरी है वह है 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्वोत्तर की दूरी की बात की जाए तो यह है 2933 किलोमीटर। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक प्रश्न और बनता है। क्या प्रश्न बनता है?
प्रश्न बनता है कि जो भारत की कर्क रेखा है वह किन किन राज्यों से गुजरती है। तो आप ध्यान में देखें, जो सबसे पहला राज्य हो गया यहाँ पर गुजरात हो गया, उसके बाद गुजरात के बाद हो गया दूसरा राजस्थान हो गया, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर। त्रिपुरा और मणिपुर नहीं होगा, मिजोरम होगा। तो इस तरह से क्या है, पूरा कर्क रेखा से, जो क्या है कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, उस पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं? 8 राज्य स्थित हैं। कौन कौन हो गए? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो इनसे भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत के कर्क रेखा पर नहीं है। तो जो उसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन में खासकर डाल देगा बिहार, क्योंकि बिहार जो है वह झारखंड के करीब में है और कंफ्यूज होने का चांस ज्यादा बनता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, बिहार जो है वह कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। और कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो वह जो राज्य की राजधानी है, झारखंड की राजधानी रांची, यह कर्क रेखा पर स्थित है। तो इस तरह से इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात की जाए, जो भारत का मानक समय रेखा है वह क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह भारत का क्या है, मानक समय रेखा है। तो देखा जाए जो इसका मानक समय रेखा है, इसका कैसे लिया गया ये पूर्वी देशांतर। तो जो इसके बात की जाए, जो भारत का विस्तार है, यह सबसे पश्चिमतम बिंदु पर क्या 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से कहाँ है, सबसे यहाँ पर इसका जो है 97 डिग्री 25 मिनट, ये उसका देशांतर, इसका विस्तार है। तो जब मानक समय रेखा लिया गया तो या तो 68 डिग्री 7 मिनट से लिया जाता या फिर 97 डिग्री 25 मिनट से। लेकिन जब ऐसा लिया गया, इस देशांतर को लिया गया, तो जो दोनों के बीच में है जो डिफरेंस 30 डिग्री का आ जाता, और 30 डिग्री के आ जाने के कारण जो है समय का अंतराल 2 घंटा हो जाता, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री के अंतराल आ जाने के कारण यह सबसे पश्चिमतम, सबसे पूर्वोत्तर और पश्चिमतम बिंदु के बीच में राज्य में 2 घंटा का अंतराल आ रहा था, जिससे क्या हो रहा था, बहुत दिक्कत होता, टाइम इक्वल नहीं हो पाता। तब क्या किया गया, जो 68 डिग्री 7 मिनट है और 97 डिग्री 25 मिनट को दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दिया गया और 82.5 डिग्री आया। इसी को भारत का मानक समय रेखा मान लिया गया, जो क्या है हमारे ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो आप ध्यान में रखेंगे, यह जो सब भारत का मानक समय रेखा कौन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब यह किन किन राज्यों से गुजरता है, तो यह टोटल 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन, एपी, एमपी और यूपी। तो ध्यान में रखेंगे, पीपी वाला 3 राज्य है। कौन कौन, यूपी, एमपी, एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। शेष 2 बच गया, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इस तरह से 5 याद हो गया होगा। इनसे भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। और एक प्रश्न क्या बनता है यहां से, प्रश्न यह बनता है कि यह जो है यूपी में कहां से गुजरता है, यूपी में इलाहाबाद से। यह प्रश्न पूछ देता है कि यूपी में किस जगह से गुजरता है, तो यूपी में इलाहाबाद से वह जो जगह है नैनी या मिर्जापुर। कभी कभी क्या होगा, आपको ऑप्शन में यूपी नहीं देकर नैनी या मिर्जापुर रहेगा। तो अगर आपका यह तीनों ऑप्शन में रहा तो आप मिर्जापुर मारेंगे। तो इस तरह से, और नैनी भी है, अगर ऐसे तो नहीं रहेगा तीनों, या तो नैनी रहे या तो मिर्जापुर रहे। तो आप ध्यान में रखेंगे
इलाहाबाद के नैनी और मिर्जापुर से यह जो गुजरती है। अगर ऑप्शन में नैनी रहा तो आप नैनी मारेंगे, अगर नैनी नहीं रहा तो मिर्जापुर आप लगा सकते हैं। तो इस क्षेत्र से यह हमारा क्या होता है, मानक समय रेखा गुजरता। उसके बाद बात की जाए, हम लोगों ने पश्चिम और पूर्वोत्तर का विस्तार देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो इसका दक्षिणतम विस्तार है वह क्या है, वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से जो इसका सबसे उत्तरी भाग का विस्तार है 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ है। तो ये इसका क्या है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग का विस्तार है। 36 डिग्री 7 मिनट नहीं, 37 डिग्री 6 मिनट है। तो इसका जो दक्षिणतम और सबसे उत्तरी भाग तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य है। तो देखा जाए जो तटीय रेखा के समीप है, तो देखा जाए यह गुजरात, यह गुजरात जो क्या है, भारतीय जो समुद्री सीमा से लगने वाला राज्य गुजरात है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है कौन है, कर्नाटक। उसके बाद कर्नाटक के बाद क्या है, जो कर्नाटक का राज्य लगता है, उसके बाद छोटा सा एक गोवा हो गया। कर्नाटक के बाद हो गया गोवा, फिर क्या हो गया महाराष्ट्र, उसके बाद क्या हो गया केरल, ये हो गया गोवा। तो सबसे जो छोटा सीमा है वह गोवा का है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो पश्चिमतम में कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया और केरल हो गया। तो इस तरह से यह क्या हो गया, गुजरात हो गया और यहाँ महाराष्ट्र हो गया और गोवा हो गया और ये कर्नाटक हो गया, नीचे कर्नाटक है और इसके बाद केरल हो गया। तो जो पश्चिम में कितने राज्य हो गए जो समुद्री सीमा को टच करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो इस तरह से ये 5 राज्य हो गए। जो सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि कौन सा समुद्री सीमा को सबसे ज़्यादा टच करने वाला है, तो गुजरात का बनावट ऐसा है कि यह किसकी सीमा क्या होती है, समुद्र तट के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा किसकी सीमा समुद्र तट के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो गुजरात हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से हम लोगों ने पश्चिमोत्तर देखा, पूर्वोत्तर के देखते हैं। यहाँ पे हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया और यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद तमिलनाडु हो गया। तो क्या हो गए टोटल, 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 4 राज्य इधर हो गए, यानी 5 इधर और 4 इधर। तो टोटल कितने हो गए, टोटल जो 9 राज्य है जो क्या करते हैं, समुद्री सीमा को टच करते हैं। जो पूर्वोत्तर का भाग है उसमें 4 राज्य और पश्चिमोत्तर भाग में 5 राज्य। और जो अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चंस कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो उसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ध्यान में देंगे, अगर प्रायद्वीपीय का पूछा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और अगर जनरली प्रायद्वीपीय नहीं पूछे, बोले भारत में सबसे अधिक किस राज्य की सीमा तटीय रेखा के साथ लगती है, तो उसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, गुजरात का जो है सबसे ज्यादा समुद्र तट के साथ सीमा लगती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सा राज्य समुद्र तट के साथ लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मालदीव और श्रीलंका। यहाँ पर क्या है, मिनिकॉय है, द्वीप है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच एक 8 डिग्री चैनल है जो क्या करता है, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। उसके बाद क्या है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच क्या है, यह 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न यहां से भी पूछ दिया जाता है कि वह कौन सा है जो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। तो वह रेखा है 8 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनिकॉय के जस्ट ऊपर क्या है, लक्षद्वीप। तो 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे है क्या, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। जो 10 डिग्री चैनल है वह लिटिल अंडमान, ऊपर वाला लिटिल अंडमान और कार निकोबार यह अलग करता है। तो प्रश्न यहां से भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद ये सबसे पश्चिमोत्तर भाग में सुमात्रा, जो अभी इंडोनेशिया है, जो पहले सुमात्रा के नाम से जाना जाता था, यह जो है अंडमान निकोबार और सुमात्रा, यह किस चैनल द्वारा अलग होता है, तो यह ग्रैंड चैनल है,
एक ग्रैंड चैनल है जिसके द्वारा सुमात्रा या इंडोनेशिया अलग होता है। तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न यहां से भी पूछ दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा भारत के आंतरिक राज्यों की स्थिति, बनावट, कौन किसके साथ कितना डिग्री सीमा लगा रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भारत का क्या है, मान लेते हैं भारत ग्लोब पर यहाँ स्थित है, ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से ठीक ऊपर भारत क्या है ग्लोब पर, पूर्वी तथा उत्तरी भाग में स्थित है। तो यह जो इसकी दूरी है सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत की विषुवत रेखा से, वह 876 किलोमीटर है। तो ध्यान में रखेंगे विषुवत रेखा और भारत के बीच की जो दूरी है वह 876 किलोमीटर की है। और उसके बाद हम लोग कुछ और जान लेते हैं जो भारत के पड़ोसी देश, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। तो बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है, जो कितना राज्य तय करती है, तो एक हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो बांग्लादेश के साथ सीमा तय करती है वह कौन करती है, पश्चिम बंगाल। तो आप ध्यान में रखेंगे बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा कौन सा राज्य सीमा तय करती है, पश्चिम बंगाल, जिसकी जो बॉर्डर है वह लगभग 2217 किलोमीटर, 2217 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। और नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है, तो भारत के 5 राज्य कौन कौन हो गए, उत्तराखंड हो गए, यूपी हो गए, बिहार हो गए, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गए, उसके बाद हो गया ये सिक्किम हो गया। तो इस तरह से 5 राज्य। तो आज हम लोगों ने भारत तथा उसके आंतरिक भागों को देखा कि कौन किसके साथ कितना बॉर्डर साझा कर रहा है, कौन कौन से प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अगर जिन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है वो कृपया वीडियो को 1 से 2 बार देखें, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।